मतलब सर्वर हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब लोगों का मस्ती है। चलिए फिर डायरेक्ट पढ़े। और तब छुट्टी आप लोगों ने एंजॉय किया? काफी लंबी छुट्टी मिल गई हो गई आप सबको तो, सभी क्लासेज से, है ना? 15 अगस्त का भी छुट्टी मिल गया। फिर उसके नेक्स्ट डे भी छुट्टी। फिर उसके बाद संडे। तो काफी लंबी छुट्टी एंजॉय करने का मौका मिला आप सभी को। हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और लगभग खत्म भी करने वाले हैं। चलो जल्दी जल्दी से मुझे एक बात बता दो तो, आप लोग को मैंने पढ़ाया था कुलम्ब लॉ का जो लिमिटेशन है, याद है? कुलम्ब का जो नियम होता है उसके लिमिटेशंस कौन कौन से थे, क्या क्या लिमिटेशंस थी, याद है आप लोगों को? लिमिटेशंस मतलब उसकी सीमाएं। कुलम्ब्स लॉ की कौन कौन सी सीमाएं थी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि नहीं? लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ आप लोगों ने याद कर लिया? याद रखेंगे, ये सब आपको पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछते हैं। कुलम्ब के नियम के लिमिटेशन यानी सीमाओं को लिखें। तो कुलम्ब्स के नियम का सीमाएं कौन कौन सी होती हैं वो याद होना चाहिए। कुलम्ब्स लॉ की सीमाएं का मतलब है कुलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कब कब कुलम्ब्स लॉ लगाते हैं, कब कब कुलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, कब कब कुलम्ब्स लॉ को लगा सकते हैं, यही उसकी लिमिटेशंस होती है, यही उसकी सीमाएं होती है। तो मैंने बताया था ना आपको, ये बिंदु आवेश में लगाते हैं, याद है या भूल गए? कुलम्ब्स लॉ कब लगाते हैं? जब कैसा आवेश हो? बिंदु आवेश, यही बताया था ना। फिर दूसरा आपको क्या बताया गया था? आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर, है ना? तो दूसरा शर्त यही था कि आवेश आपका स्थिर होना चाहिए। और तीसरा क्या था? 10⁻⁻15 से दूरी कम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ पुराना वाला, मुझे पता है हम लोगों ने अध्यारोपण पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कुलम्ब के नियम का सदिश प्रारूप पढ़ाया था, याद है? कुलम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखने का फॉर्मूला क्या बना था? K Q1 Q2 R वेक्टर बाई R क्यूब। याद रखेंगे, जब भी आपको कुलम्ब का नियम सदिश के रूप में लिखना होता है तो आर स्क्वायर नहीं रहता है नीचे में, नीचे में क्या हो जाता है? कुछ याद आया? K Q1 Q2, ऊपर एक आर वेक्टर, नीचे आर क्यूब, और फिर जो भी है R12 या R21 जो भी लिखना है हम लोग अपने हिसाब से लिख लेते हैं कि नहीं? R12 लिख लिए थे। K Q1 Q2, बस ये याद रखिएगा, नीचे आर क्यूब होगा और ऊपर एक आर वेक्टर होगा अगर सदिश के रूप में पूछा जाए। सिंपल आपसे पूछा जाए कुलम्ब का नियम तो K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर बोलना है, और कुलम्ब का नियम आपसे सदिश रूप में पूछा जाए तो K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। लिखे थे ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा कि नीचे आर क्यूब होता है सदिश के रूप में। सामान्य तरीके से लिखते हैं तो बस सिंपल K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर होता है ना? और वहां पे फिर मैंने लगा दिया था R12 और नीचे भी लिख दिया था R12, और R12 का मतलब था R2 माइनस R1 वेक्टर, याद है? तो ये छोटी मोटी वेक्टर की बातें थी। फिर अध्यारोपण के बारे में मैंने क्या बताया था? जब बहुत सारे आवेश होते हैं तो किसी एक आवेश पर जो बल आरोपित होता है वो क्या होता है? बाकी सभी आवेशों द्वारा आरोपित किए गए बलों का कैसा योग? सदिश योग। अध्यारोपण, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? बलों के अध्यारोपण का क्या मतलब है? किसी एक आवेश पर जो बल लग रही है बाकी सभी आवेश के कारण, उन सभी को कैसे जोड़ेंगे? उनको सामान्य जोड़ से जोड़ेंगे या सदिश के जोड़ से जोड़ेंगे? बताइए, आप सब बताओ। जब किसी आवेश पर बल आरोपित होती है बहुल आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण, तो वो जो बल आरोपित होता है उसको हम लोग सामान्य रूप से जोड़ते हैं या सदिश के रूप में जोड़ते हैं? जब एक आवेश पर हम बल आरोपित करते हैं तो उन पर लगने वाले सभी बलों को सामान्य तरीके से जोड़ा जाता है या सदिश के रूप में? हाँ स्वाति सही बोल रही है, सदिश के रूप में जोड़ा जाता है, सबको सदिश योग के हिसाब से जोड़ा जाता है।
तो किसी आवेश पर जितने भी बल आरोपित होंगे, मान लो एक आवेश पर 10 बल लग रहा है, 20 बल लग रहा है, 100 बल लग रहा है, करोड़ बल लग रहा है, नो प्रॉब्लम, जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों को हम कैसे जोड़ते हैं? सदिश के रूप में। तो उसी को कहते हैं बलों का अध्यारोपण, कि किसी एक आवेश पर जो बल आरोपित होगा वो बाकी सभी आवेशों के कारण आरोपित होने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। बाकी सबको भी जवाब देना है, बाकी सब बैठ के मुंह देख रहा है। तो ये मैंने आपको लास्ट का 3-4 टॉपिक रिवाइज करवा दिया कि उसकी सीमाएं क्या थी, सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, आपका अध्यारोपण क्या होता है। फिर मैंने अध्यारोपण को प्रूफ वगैरह भी किया था। तो ये सब छोटी मोटी बातें थी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक है और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का कोशिश करना है अपने को। तो पूरा का पूरा समझने पर आप लोग अच्छे से फोकस करना, ठीक है? सुनिए, सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? विद्युत क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी कहते हैं। याद रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुछ बुक में आप इसे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी देखेंगे लिखा हुआ। दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हो गया ना? प्रबलता मतलब कितना प्रबल है, कितना बलशाली है, कितना प्रबल है, कितना बलशाली है, कितना स्ट्रांग है ना? इस बात का जो मापदंड होता है उसे ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहीं पर विद्युत क्षेत्र है ना, वो कितना मजबूत है, ये उसका प्रबलता हो गया या उसकी तीव्रता हो गई ना। खैर, हमें यहां पर दो चीजों को समझना है, एक तो विद्युत क्षेत्र समझना है और एक विद्युत क्षेत्र की प्रबलता समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है इस बात को समझेंगे। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, पहले उसको मैं अपने शब्दों में समझाने का कोशिश करता हूं, उसको आप ध्यान से सुनना और आपको जवाब देना है, ठीक है? काफी आराम किए हो, मुझे पता है, बैठ के पढ़ाई भी नहीं किए होंगे बिल्कुल। तो सभी को जवाब देना है, सिर्फ स्वाति रिस्पॉन्स कर रही है, बाकी बच्चे भी देंगे, बाकी सब एकदम मूर्त की तरह बैठे हुए चुपचाप। तो आपको जवाब भी देना है। सुनो, मुझे सिर्फ इतना बताना, मान लीजिए कि मेरे पास एक आवेश है Q। मान लो यहां पर कोई आवेश रखा गया है Q, ठीक है? अगर मैं एक आवेश Q यहां रख दूं, इमेजिन करना, एक आवेश Q यहां पर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, जब मैं ये आवेश Q रखूंगा तो इस आवेश से कुछ दूर अगर मैं एक दूसरा आवेश रखूं जांचने के लिए कि बल लग रहा है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, एक आवेश को यहां मैंने फिक्स कर दिया और मुझे यह जांचना था कि इस आवेश के कारण इस स्थान पर, इस जगह पर बल लग रहा है या नहीं। तो मुझे बताइए, क्या मुझे एक दूसरा आवेश भी लेना होगा? एक बल मेरे हाथ में है यहां, मतलब बल कह रहा हूं, सॉरी, एक आवेश मेरे हाथ में है यहां, इसको मैंने पकड़ के रखा है ऐसे। मान लो ये आवेश है जिसको मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखा है और मुझे यह पता करना है कि इस जगह पे बल लग रही है कि नहीं लग रही है। कौन सा बल? आवेश के कारण जो बल लगती है, अर्थात विद्युत बल या कूलम्ब बल, जो मर्जी कह लो। एक आवेश मेरे हाथ में यहां है और मुझे यह जांचना है, मुझे यह पता करना है कि यहां पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मुझे बताइए, क्या मुझे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात को जांचने के लिए एक ही आवेश चाहिए या दो आवेश की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बताओ। अगर हम कहीं पर बल जांचना चाहते हैं तो वहां पर मेरे पास कितने आवेश होना चाहिए? आपने क्या पढ़ा है? कूलम्ब बल, अकेला आवेश मेरे हाथ में है, इससे ही बल लग जाएगा, या एक और आवेश अपने पास होगा तभी हम जांच पाएंगे कि बल है कि नहीं? दो आवेश। कूलम्ब बल में जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, कूलम्ब बल जहां जहां आपने लगाया तो क्या लगाया? दो आवेशों के बीच में बल। फॉर्मूला को देखो, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर भी कह रहा है कि दो आवेश होना चाहिए।
तो मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में एक आवेश है और मुझे यह जांचना है कि यहां बल लग रहा है कि नहीं। तो क्या मुझे एक आवेश और इस जगह पर रख के देखना होगा? हाँ या ना? यह आवेश तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन क्या मुझे इस जगह पे एक आवेश को रख के देखना होगा? अगर मैंने एक आवेश को यहां रखा और इस पर बल लगी, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा इस आवेश का यहां पर भी बल आरोपित करने का प्रभाव है, इस आवेश का प्रभाव यहां भी काम कर रहा है। यस और नो? फिर से मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए, ये लीजिए, एक आवेश क्यू किसी ने यहां रख दिया और मेरे से पूछा, सर मुझे बताओ क्या इस आवेश के कारण यहां पर बल लग रहा है? तो इस आवेश के कारण यहां पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या ये मैं ऐसे छू के बताऊंगा? बोलूंगा हाँ लगा, फिर मैं यहां छू के बताऊंगा हाँ यहां भी लग रहा है, ऐसे होगा? नहीं। आवेश का बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात को जांचने के लिए इस आवेश के पास क्या एक दूसरा आवेश भी रखना होगा? क्या जहां जांचना है वहां एक और आवेश रखना होगा? यस और नो बोलो। तो जिस आवेश के द्वारा आप ये जांचेंगे कि पहला वाला आवेश बल लगा रहा है कि नहीं, उस दूसरे आवेश को हम लोग जांच आवेश के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं अंग्रेजी में। मैं जो कह रहा हूं कंसेप्ट आप समझ रहे हैं? मान लो मुझे यह जांचना था कि यहां पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक आवेश लाके रख दिया। जांच आवेश के लिए संकेत क्या होता है? क्यू नॉट। आप सब सीखना भी, ये जो मैंने जीरो लगाया है इसको जीरो मत पढ़ना, क्यू नॉट पढ़ते हैं, क्यू नॉट। ठीक है? मैंने एक आवेश को यहां रखा और मैंने चेक किया कि बल लगा कि नहीं लगा। तो जब मैंने यहां पर एक आवेश को रखा तो इस पर बल लगा। मान लीजिए ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो ऐसे प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण हुआ इसका मतलब बल लगा। तो मेरे से कोई पूछेगा बताइए इस जगह पर इस आवेश के द्वारा बल लगा कि नहीं, इस जगह पे इस आवेश के कारण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं कहूंगा यस लग रहा है। फिर वो बच्चा मुझे अगला क्वेश्चन करेगा, सर यहां पर बल लगेगा कि नहीं, ये भी जांच के बताओ। जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हो? पहला पॉइंट पे मैंने जांच दिया, तो उस बच्चे ने पूछा यहां पे जांच के बताओ सर बल लगेगा कि नहीं। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं वो भी जांच के बताता हूं। अब मैंने यहां से इस आवेश को उठाया, इसको उठाया, किसको? जांच आवेश को। जिस आवेश के द्वारा आप ये जांच रहे हैं कि बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस आवेश को क्या कहते हैं हम? जांच आवेश, टेस्ट चार्ज। हमने इस आवेश को पकड़ा और यहां से उठा के अब यहां रख दिया। जब इस आवेश को देखो जरा, ये आवेश को यहां से पकड़ के, ओहो नहीं पकड़ सकते हैं, छोड़ो, नहीं तो मैं दिखाता इसको उठा के यहां ले चलता। चलो अगर मैं इस आवेश को किसको, जो जांच आवेश है, यहां से उठा के और यहां लेके जाऊं, यहां, तभी तो पता चलेगा कि बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, इसको कुछ मत करना। जो आवेश को आपने फिक्स कर दिया है उसको स्रोत आवेश कहते हैं। यह स्रोत आवेश है। हमें जहां जहां जांचना है कि बल लगा कि नहीं लगा, उस जगह पे हम दूसरे आवेश को लेके जाएंगे। सर ये आप बार बार क्यों जांच रहे हैं बल लगा कि नहीं लगा? उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। एक स्रोत आवेश के कारण जहां जहां पर बल लगेगा वो सभी स्थान उस स्रोत आवेश के लिए उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्षेत्र मतलब क्या? वो स्थान, वो जगह, वो एरिया जहां एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रही है। अगर बल नहीं लगा तब सर, अगर कोई स्रोत आवेश जांच आवेश को जिस स्थान पर बल लगाना छोड़ देगा, वो स्थान उस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। मतलब उसका विद्युत क्षेत्र वहां तक नहीं गया, मतलब उसका प्रभाव वहां काम नहीं कर रहा है, मतलब ये वहां तक बल लगाने के लिए कैपेबल नहीं है। यस और नो? क्या बोले आप? नहीं, आप प्रतिकर्षण और आकर्षण कुछ भी जांच सकते हैं, बस बल लगना चाहिए। एक स्रोत आवेश जहां जहां पर बल लगाएगा वो सारा स्थान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बस मुझे यही समझाना है आपको।
मान लीजिए आपने इस आवेश के कारण यहां टेस्ट करना था कि बल लग रहा है कि नहीं, तो मैंने यहां पर एक आवेश रखा। अब ये प्लस तो इसने इस पर बल लगाया। बोलो बल लगेगा कि नहीं, या बल लगा कि नहीं? लगा। तो एक आवेश ने उस पर बल लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, और भी 2-4 जगह रख के चेक करेंगे। जहां जहां तक ये स्रोत आवेश इस जांच आवेश पर बल लगाएगा, वो सारा जगह, वो सारा स्थान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा उस स्रोत आवेश के लिए। वास्तव में मैं बताना क्या चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। तो सुनो, अब विद्युत क्षेत्र देखो नाम से ही क्लियर है। विद्युत का मतलब आवेश, पहले दिन आपको पढ़ाए थे। विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब, आप मुझे बताओ कहीं पर अगर हम क्षेत्र बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा बहुत जगह या बहुत सारा जगह। क्षेत्र मतलब क्या? चारों ओर का बहुत सारा जगह। सोचो, कल्पना करो। क्षेत्र का मतलब क्या? जैसे आपको बोला जाएगा, आपको पता होगा ना कि जैसे आपने देखा होगा जो कोई एमएलए होता है ना, पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो कोई एमएलए होता है, विधायक जिसको कहते हो आप, तो आपको पता होगा ना विधायक का ये क्षेत्र है। तो विधायक का ये क्षेत्र है मतलब ये थोड़ी है कि बस 2-3 घर को वो देखेगा। एक विधायक के लिए जो क्षेत्र बन के आती है वो क्या होता है? एक पूरा एरिया होता है। सुना आपने विधानसभा क्षेत्र? हम इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कई बार आपने पिताजी को कहते हुए सुना होगा। तो विधानसभा क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि उसके आसपास का इतना बड़ा एरिया है, वो सारा किसके अंडर है? जो वहां का विधायक है उसके अंदर है। उसी तरीके से आपने सुना होगा, जैसे बताऊंगा आपको, ये बात नॉलेज होगी अगर आपको पता हो तो, जैसे पुलिस स्टेशन होता है आपका, तो वहां पर आप जाओगे, जो थाना जिसको आप कहते हो, तो वहां पर आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्र का थाना अलग अलग होता है। निर्धारित किया जाता है कि भाई ये थाना है तो इसका इतना रीजन है, इस रीजन में कोई क्राइम होती है या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये थाना देखेगा। फिर दूसरा थाना का क्षेत्र अलग होता है। आप समझ रहे हैं? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब वो जगह, वो स्थान, चारों तरफ वो स्थान, वो जगह जहां पर वो कार्यरत होगा, जिसके लिए वो काम करेगा। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विधायक है वो उस क्षेत्र में काम करेगा। एक पुलिस स्टेशन, एक थाना के लिए जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो क्राइम की प्रॉब्लम होगी उसको देखेगा। यस और नो? तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वो स्थान, वो जगह जहां पर वो कोई भी, जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, वो काम करती है उसके लिए, जिसका जो भी काम है ना। जैसे विधायक जी का काम है भाई देखना अपने एरिया में कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सड़क, पानी, बिजली प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आके देखेंगे। जो पुलिस स्टेशन होता है उनको देखना है कि उनके अपने एरिया में जो क्राइम है वो कंट्रोल है कि नहीं है, तो वो आके उस क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अगर क्राइम की प्रॉब्लम होगी तो उसको देखेंगे। यही सब होता है ना। मैं आपको जस्ट ये समझाना हूं क्षेत्र क्या होता है। तो अलग अलग लोगों का क्षेत्र, जैसे देखिए टीचर का अपना एक क्षेत्र है। जैसे टीचर है, कोई शिक्षक है, उनका क्या है? स्टडी से रिलेटेड क्षेत्र है। तो किसी भी टाइप का अगर समस्या आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आती है तो आप क्या करते हैं? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए कहां जाएंगे? अपने टीचर्स के पास पहुंचेंगे, है ना। स्कूल में आप जाते हैं और किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एक एरिया का स्कूल है जिसमें आपने एडमिशन लिया, अब आपको किसी भी टाइप से दिक्कत आती है तो आप उसको शॉर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के पास। तो हर चीज का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। क्षेत्र मतलब क्या समझो? एक तरीके से कार्य क्षेत्र, जिस फील्ड में वो काम करेगा, है ना। थाना का अपना एक क्षेत्र है जिसमें वो देखरेख करेगा क्राइम को। विधायक जी का अपना एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, जिसमें वो देखरेख करेंगे सड़क, पानी, बिजली जो भी है उस व्यवस्था को। उसी तरीके से टीचर का अपना एक क्षेत्र है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए आप 1 से लेके 10th क्लास के स्टूडेंट थे तो आपको अलग टीचर गाइड करते थे। जब आप 10th पास करके 11 12 में आ गए तो फिर दूसरे टीचर के क्षेत्र में आप आ गए, अब आपको दूसरे टीचर गाइड कर रहे हैं। तो कहने का यह मतलब है कि सबका अपना कार्य क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र में जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है आप उस टाइप का उनसे शॉर्ट आउट करते हो। यही चीज यहां पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम से क्लियर है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत का मतलब हो गया आवेश, और क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र का मतलब हो गया चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया जहां पर, अच्छा अब जैसे मैंने आपको बताया थाना का काम है कंट्रोल करना क्राइम को। विधायक जी का या विधानसभा क्षेत्र में जब आप हैं तो उस विधायक जी का काम है आपके सड़क का समस्या देखना, बिजली का समस्या देखना, पानी का समस्या देखना। ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन चीजों को हैंडल करना, है कि नहीं है? ये बात अलग है, कोई अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है, बट सबका अपना अपना एक फील्ड में काम है।
उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के बारे में अगर आप सोचोगे तो विद्युत का मतलब क्या है, आवेश, और क्षेत्र का मतलब आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र। तो आवेश क्या कर रहा है, आवेश अपने क्षेत्र में एक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे देखेंगे, या आवेश का वहां तक क्षेत्र है कि नहीं है, कैसे देखेंगे, ये देखेंगे कि आवेश वहां पर बल आरोपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो आवेश वहां तक अपना प्रभाव दिखा रहा है, वहां तक अपनी बल दिखा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। और मान लीजिए कोई आवेश है, वहां पर बल ही नहीं लगाया, जैसे मान लो आपने यहां टेस्ट किया तो बल लगा। मैंने कहा कि जब आपने यहां पर रखा तो स्रोत आवेश ने इस जांच आवेश पर बल लगाया, ये स्रोत आवेश ने इस यहां पर जब आपने आवेश को रख दिया तब भी बल लगाया। लेकिन मैं कहता हूं कि एक जगह यहां पे आने के बाद उसने बल लगाना छोड़ दिया, तो जहां पर उन्होंने बल लगाना छोड़ दिया वो उसका क्षेत्र नहीं है। यस और नो? जहां पे उन्होंने बल लगाना छोड़ दिया वो क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब कोई आपसे अगर पूछेगा विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ लो। अब खुद से परिभाषा बना के देखते हैं, ठीक है। विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब चारों तरफ। अच्छा एक बात और, सर आपने इधर देखा और चारों तरफ क्यों कह रहे हो, आप मुझे बताओ। जैसे मैंने इस तरफ जांच किया, क्या इधर भी कर सकता हूं? क्या इस आवेश को मैं यहां भी रख के देख सकता था, बल लगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है। क्या मैं इस आवेश को और नीचे यहां भी रख के देख सकता था, बल लगा, मतलब विद्युत क्षेत्र है। क्या मैं इस आवेश को इस तरफ भी रख के देख सकता हूं? हां या ना बोलो। क्यू नॉट, बल लगा यानी विद्युत क्षेत्र है। क्या मैं इस आवेश को यहां भी रख के देख सकता हूं? बल लगा, मतलब विद्युत क्षेत्र है। मतलब कहने का यह है कि आप कहीं भी दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, चारों तरफ अगर यहां से 1 मीटर दूर आगे बल लगेगा तो 1 मीटर दूर पीछे भी लगेगा, 1 मीटर दूर नीचे भी लगेगा, 1 मीटर दूर ऊपर भी अगर देखेंगे तो बल लगेगा भैया। 1 मीटर दूर आगे देखेंगे, मतलब जरा मैं कहता हूं उसको समझना ध्यान से। एक आवेश मेरे हाथ में है, मैं कहता हूं कि इधर बल लगा, यहां पे बल लगा, यहां भी टेस्ट किया तो लगा, यहां पे नहीं लगा। जहां नहीं लगा वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है। यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्रोत आवेश है वो जांच आवेश पर जहां तक बल लगा सकता है वही क्षेत्र कहलाएगा उस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र। जहां बल लगाना बंद कर देगा उसका क्षेत्र नहीं है। यस और नो? तो जैसे आप समझो, मान लो मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ाता हूं, इसका मतलब 12 क्लास तक मेरा क्षेत्र है। 12 के बाद आप जब ग्रेजुएशन में चले गए, इंजीनियरिंग करने चले गए, बीबीए करने चले गए, बीसीए करने के लिए चले गए, तो आप मेरे फील्ड से बाहर हो गए। अब उसके बाद आप दूसरे टीचर आपको देखेंगे। मतलब मेरा क्षेत्र कहां तक था? 12वीं तक। आपको 11वीं 12वीं में या उससे जूनियर क्लास में कोई डाउट है तो मैं बता सकता हूं। इसका मतलब मेरा क्षेत्र आपकी 12वीं क्लास तक था। उसके बाद आप हायर क्लास के लिए गए तो वहां पे जो दूसरे टीचर होंगे जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे या उस क्लास को पढ़ाते होंगे, आप उनसे हेल्प लेंगे तो वो उनका क्षेत्र हो गया। तो हर एक चीज का अपना क्षेत्र डिफाइन होता है ना। तो उसी तरीके से एक आवेश की बात करेंगे, यहां से कुछ दूर जाके बल लगा, विद्युत क्षेत्र है। फिर आगे रख के देखे विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उससे आगे हम बढ़ गए तो बल नहीं लगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब ऐसा जो आपने राइट साइड में चेक किया, क्या लेफ्ट में भी होगा? मान लो यहां पर आगे बल लगा, 1 मीटर दूर रख के हमने टेस्ट किया तो बल लगा। क्या 1 मीटर ऊपर में भी आवेश रखते तभी बल लगता? 1 मीटर क्या बाएं तरफ आवेश रखते तभी बल लगता? क्या 1 मीटर नीचे रखते तभी बल लगता? क्या 1 मीटर आगे रखते तभी बल लगता? क्या 1 मीटर पीछे रखते तभी बल लगता? क्या ये चारों तरफ लग रहा है? तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि जब भी क्षेत्र की बात की जाएगी या विद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी तो आवेश के चारों तरफ आप टेस्ट करेंगे कि बल लगा कि नहीं लगा। और टेस्ट करने के लिए जिस आवेश का आप इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, जांच आवेश। और जो आवेश बल लगा रहा है उसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। तो देखिए क्या है, मैं कहता हूं चारों तरफ इसने बल लगाया, तो मुझे बताओ अगर मैं चारों तरफ इसको घेर दूं तो किस टाइप से ये दिखेगा, बता सकते हो कोई बच्चा? अगर मैं चारों तरफ से इसको घेरूं तो ये किस आकार में दिखेगा, जल्दी बताओ। चारों तरफ अगर मैं घेर दूं तो किस आकार में दिखेगा? एक आवेश है, उसके चारों तरफ मैंने देखा बल लगा के, चारों तरफ बल लगा, तो चारों तरफ किस आकार में आपको दिख रहे होंगे? चारों तरफ जो घिरा हुआ है वो किस तरीके का आकार ले रहा है, जल्दी बताओ। आवेश के चारों तरफ जो बल लग रही है वो कौन सा आकार ले रहा है? चारों तरफ घिरा हुआ है, ऐसे एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है, चारों तरफ वो बल लगा सकता है। कैसा आकार बन जाएगा? गोलाकार। कई बार बच्चे वृत्ताकार बोलते हैं, गलत है वो, वृत्ताकार नहीं गोलाकार। आप जो ये बल लगा के देख रहे हैं ये चारों तरफ लग रहा है, ऊपर नीचे भी लग रहा है। वृत्ताकार तब होता जब दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ लगता, आगे पीछे भी तो लग रहा है, चारों तरफ घिरा हुआ है, तो ये वृत्ताकार आकार ले लेता है, मतलब चारों तरफ घेर लेता है।
यानी एक बिंदु आवेश अपने चारों तरफ बल लगा रही होती है ना। खैर, तो वो गोलाकार आकार होता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बट फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक आवेश अगर आपके पास है, उसके बगल में कोई आप जांच आवेश रख के देखेंगे, जहां जहां पर बल लगेगा वो सारा कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। तो आ जाओ अब इसकी परिभाषा को खुद से बनाते हैं। विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर मतलब किस आकार में? गोलाकार। चारों मतलब हर तरफ, एक बिंदु आवेश है उसके चारों तरफ, यानी गोलाकार आकार ले लेगा। तो विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब, क्षेत्र का मतलब आप जानते ही हैं, चारों ओर का क्षेत्र या चारों ओर का स्थान, जगह, जो भी कहना कहो। तो मुझे बताइए विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, यानी वो अपने क्षेत्र में क्या करता है? आवेश अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है? ये जांच रहा है कि बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बल लग रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र है, बल नहीं लग रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो अब इसको अपने शब्दों में बनाओ परिभाषा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर देखना है अपने को। जब भी आपको क्षेत्र की बात की जाएगी, याद रखिएगा क्षेत्र छोटा सा नहीं होता है। यस और नो? मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाने का मतलब मैं अगर 1 से लेकर 12 तक का पढ़ाता हूं तो मेरा क्षेत्र 1 से 12 है। तो ऐसा नहीं कि 1 से 12 में 2 घर को ही पढ़ाऊंगा। चारों ओर अपने जहां जहां तक मेरा प्रभाव काम कर सकता है, मैं वहां वहां तक के सारे बच्चों को 1 to 12 पढ़ाऊंगा। ये हुआ क्षेत्र का मतलब। क्षेत्र का मतलब कभी ये नहीं होगा कि छोटा सा रीजन। क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र को? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नाम से क्लियर है, विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब आप जानते हैं आवेश की बात हो रही है। फील्ड का मतलब क्या हो गया? चारों तरफ का क्षेत्र। आप जब जाते हैं फील्ड में खेलने तो क्या मतलब है कि आपको 2 हाथ का जगह दे दिया गया खेलने के लिए और आप वहीं खेल लेंगे? नहीं, फील्ड का मतलब बड़ा सा स्पेस। ये क्लियर है सबको? तो कोई आपसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो क्या लिखेंगे? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्षेत्र जब भी बोलेगा तो चारों ओर देखेंगे। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें क्या होगा? जिसमें एक आवेश, कौन सा आवेश? जो स्रोत आवेश है वो दूसरे आवेश पर, दूसरा कौन सा आवेश? आप जानते हैं ना कि जब भी हम आवेश पर बल लगाते हैं तो 2 आवेश चाहिए। तो जिसमें एक आवेश, जिसको हम स्रोत आवेश कहेंगे, दूसरे आवेश पर, यानी जिसको हम लोग जांच आवेश कहेंगे, बल आरोपित करता है। अगर वो बल आरोपित करता है या विद्युत बल लगाता है, इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र है। उस जगह तक विद्युत क्षेत्र उपलब्ध है, उस जगह तक स्रोत आवेश का प्रभाव काम कर रहा है। और अगर बल नहीं लगाता है, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है स्वाति। जहां तक वो बल लगा सकता है वो सारा क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। बल नहीं लगा सकता जिस स्थान पे, वो विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। अब जरा देख लेते हैं। एक आवेश यानी स्रोत आवेश जांच आवेश पर जितने जगह तक, जितना दूर तक, जितना क्षेत्र चारों तरफ जहां तक भी बल आरोपित कर सकता है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। और जहां पर बल लगाना बंद कर देगा, मतलब जहां तक वो, जहां पर जाके वो बल नहीं लगा पाएगा, वो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो फिर से एक बार खुद से परिभाषा बना लो। विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब चारों ओर का स्थान। क्षेत्र का मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना है कि थोड़ा सा जगह, क्षेत्र बड़ा सा एरिया होता है, बड़ा सा फील्ड होता है। तो फिर से एक बार क्लियर करो। विद्युत का मतलब, देखो नाम से स्पष्ट है, विद्युत का मतलब यहां पर आप समझेंगे आवेश, और क्षेत्र का मतलब बड़ा सा स्थान, चारों ओर का स्थान, यानी क्षेत्र का मतलब क्षेत्र ही होगा, फील्ड होगा। आवेश के चारों ओर का, मेरे तरीके से परिभाषा याद करो अब। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है ना, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश, एक आवेश मतलब स्रोत आवेश, किसी दूसरे आवेश पर यानी जांच आवेश पर बल आरोपित करता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या आप लोग को परिभाषा याद हुआ? जल्दी बताओ, यस और नो। एक आवेश अगर दूसरे आवेश पर बल आरोपित करेगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, और बल नहीं लगा पाएगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। हाँ या ना? लॉजिक क्लियर है? परिभाषा याद हुआ? विद्युत का मतलब आवेश, तो आवेश के चारों ओर, चारों ओर मतलब बड़ा सा रीजन, बड़ा सा फील्ड, तो चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होगा? अभी क्या पढ़े हैं आप? 2 आवेश के बीच क्या लगती है? बल। तो जिसमें एक स्रोत आवेश किसी जांच आवेश पर बल आरोपित करेगा तो उसे हम कहेंगे कि वो विद्युत क्षेत्र है, उस स्थान तक विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? तो चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा। तो क्या था? देखो परिभाषा में वही लिखा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किस आवेश के? स्रोत आवेश के। जो आवेश, जिस आवेश के अगल बगल के क्षेत्र में बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको आप जांच रहे हैं, उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। और जिस आवेश के मदद से जांच रहे हैं, क्योंकि बल लगने के लिए 2 आवेश चाहिए, तो जिस आवेश के मदद से आप जांच रहे हैं उसको हम लोग जांच आवेश कहते हैं।
तो किसी आवेश के, मतलब ये क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें एक आवेश, कौन सा आवेश जो बीच में रखा हुआ है, इसको स्रोत आवेश कहते हैं। तो जिसमें एक आवेश, ठीक है, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्रोत आवेश, किसी दूसरे आवेश पर, किसी दूसरे आवेश मतलब दूसरा जिस पर वो बल लगा के देख रहा है, दूसरे आवेश पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जांच आवेश या परीक्षण आवेश। आप जानते हैं जांच, टेस्ट को हम लोग जांच भी कहते हैं, टेस्ट को हम लोग परीक्षण भी कहते हैं, है ना। तो जांच आवेश बोल दो, परीक्षण आवेश बोल दो, जो भी है एक ही बात है। दूसरे आवेश पर यानी जांच आवेश पर बल आरोपित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। एक आवेश जहां तक दूसरे आवेश पर बल आरोपित करेगा वो जगह, वो क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र, वो स्थान कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। और ये बल कहां लगेगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, या हर तरफ, हर तरफ। ऐसा नहीं कि बल सिर्फ लेफ्ट में लग रहा है राइट में नहीं लगेगा, सर ऊपर लग रहा है तो नीचे नहीं लगेगा। उस आवेश से अगर 2 मीटर दूर लेफ्ट में लगा है तो राइट में भी 2 मीटर पे लगेगा, ऊपर में भी 2 मीटर पे लगेगा, नीचे भी 2 मीटर लगेगा, आगे भी 2 मीटर, पीछे भी 2 मीटर, हर तरफ लगेगा, चारों तरफ लगेगा। और चारों तरफ से घिरा हुआ कैसा क्षेत्र बन जाता है, गोलाकार। चारों तरफ से कोई क्षेत्र घिर जाए और आपसे पूछे कैसा क्षेत्र बना, आपका आंसर होगा गोलाकार। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर जहां जहां तक बल लगा सकता है वो कहलाएगा उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। और जो बल लगाता है उसको स्रोत आवेश, और जो बल, जिस पर बल लगता है उसको जांच आवेश या परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या क्लियर हो गया, खत्म। और बल कहां लगती है, एक तरफ नहीं लगता है, चारों तरफ। मैं फिर बता रहा हूं, कई बच्चे गलत कर देते हैं। पूछता है एक बिंदु आवेश के जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है वो किस आकार का, बच्चा बोलता है वृत्ताकार। अरे भैया, वृत्ताकार का मतलब हो गया दाएं बाएं आगे पीछे बस। लेकिन बेटा दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे तिरछा विरछा सब में लगेगा, इसीलिए यह आकार वृत्ताकार नहीं होता, यह चारों तरफ से घिरा हुआ गोलाकार आकार होता है। मैं जरा इसको लो दिखा दूं, ये जो आपको वृत्त जैसा दिख रहा है ये वृत्ताकार नहीं है बेटा, ये चारों तरफ होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब लगता है। तो ये कैसा आकार ले लेगा, गोलाकार। क्लियर है। तो चलिए इसको लिख लीजिए और नीचे नोट करके एक बात को लिख लेंगे। आपको याद हो गया परिभाषा, विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब चारों तरफ का वह स्थान। तो आवेश के चारों तरफ का वह स्थान जिसमें एक आवेश यानी स्रोत आवेश दूसरे आवेश पर यानी जांच आवेश पर बल आरोपित करता है। जहां तक ये स्रोत आवेश जांच आवेश पर बल लगाएगा वो उसका विद्युत क्षेत्र होगा। बल लगाना बंद, विद्युत क्षेत्र खत्म। कहां तक होता है विद्युत क्षेत्र, तो याद रखिएगा ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका प्रभाव कहां तक जाएगा, कहां तक बल लगता है, अनंत तक। मतलब कहीं भी कोई पूछे आपसे कि दो आवेश के बीच में बल कहां तक लगती है, अपना आंसर है कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यानी ये जो बल लगता है वो इन्फिनिटी तक लगता है। नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिख लेना है कि विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है। किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए तो आपको कहां तक मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक दो आवेशों के बीच में बल लगती है। जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि जब बल लगना बंद होगा वही जगह कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। और बल लगना बंद कब होगा, देखो मैंने कैसे बोला अनंत तक, तो मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र देखना है तो क्या देखोगे कि बल लग रहा है कि नहीं। तो बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है, कि मान लो ये आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q0 और दोनों के बीच की दूरी है R²। देखना जरा ध्यान से। तो मुझे बताइए कहां तक विद्युत क्षेत्र है, जहां तक बल लग रहा है। कहां विद्युत क्षेत्र खत्म, जहां बल लगना बंद। तो बल लगना बंद कब होगा, तो देखते हैं। बल लगना बंद तब होगा जब ये 0 हो जाए, बल का मान 0 हो जाए। तो मुझे बताइए बल का मान 0 कब होगा, क्या K का मान 0 होगा, नहीं, वो तो फिक्स है। K आपका कांस्टेंट है तो उसका मान तो पहले से फिक्स है। क्या आवेश का मान 0 होगा, नहीं, हमने दो आवेश लिया है तो वो तो 0 लिया ही नहीं है। तो मुझे बताइए अगर आप इसको 0 बनाना चाहते हैं तो R कितना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि अनंत से किसी चीज को भाग दे देते हैं तो वो 0 हो जाता है। यानी R का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो अगर आप लिखेंगे R² यानी इन्फिनिटी स्क्वायर, वो इन्फिनिटी ही रहा। तो मुझे बताइए क्या किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यस और नो। यानी इस जगह पे आपने R का वैल्यू कितना लिया है, इन्फिनिटी। मतलब बल लगना कब 0 होगा, जब दूरी हो जाए अनंत। जब आपका डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है तब बल का मान 0 होगा और तब हम कहेंगे यहां विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब कहां तक विद्युत क्षेत्र है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो आपका बल 0 होगा। मतलब इन्फिनिटी तक तो बल लगेगी, तो बल लगना बंद ही तब होगा जब आप इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे। यानी कोई आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। लिख लीजिए आप एक जगह पे नोट करके, इसको नोट करके लिखेगा विद्युत क्षेत्र
कहां तक होता है? विद्युत क्षेत्र अनंत तक पाया जाता है, यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो इंफिनिटी तक होगा। कैसे समझ गए? जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां बल का मान 0, और बल का मान 0 कब होगा? जब r अनंत हो जाए, क्योंकि जब आप अनंत यानी इंफिनिटी से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? 0, यानी r का वैल्यू इंफिनिटी होना चाहिए, यानी इंफिनिटी तक बल लगेगा, उसके बाद बल लगना बंद होगा। यानी r का वैल्यू जब इंफिनिटी हो जाएगा तब बल लगना बंद होगा, मतलब आपका जो बल है वो इंफिनिटी तक लगता रहेगा। और जहां तक दो आवेश के बीच में बल लगता रहता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो एक आवेश है वो जहां तक बल लगा सकता है वही कहलाता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। और ऐसा बल लगना बंद होता है अनंत पर, यानी अनंत तक विद्युत क्षेत्र होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा बात और इसमें मैं जोड़ रहा हूं जो आप नोट करके लिख लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q, तो यहां से कुछ दूरी पर मैंने एक जांच आवेश रखा Q0 और इस पे बल लगा, लग गया। उसी तरीके से यहां पर मैं रखता Q0, यहां भी बल लगता। इधर रखता मैं Q0, ये लो, इधर भी मैंने रखा Q0, यहां भी जांच आवेश रखा, इधर भी बल लगा। इधर भी मैंने रखा Q0, यहां ही मैंने जांच आवेश रखा, इधर ही बल लगा। क्या चारों तरफ बल लग रहा है? तो मुझे बताइए इन चारों तरफ को घेर के कौन सा आकार बनेगा? अभी डिस्कस किया था हमने, चारों तरफ से ये घिरा हुआ बनेगा। किस आकार में? तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ जो आपको दिख रहा है वो गोलाकार है। तो लिख लीजिएगा, ये गोलाकार है। तो कोई आपसे पूछ दे कि एक बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है ये? पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र बनता है वो किस आकार का? गोलाकार। ये बन गया गोलाकार विद्युत क्षेत्र, बना लीजिएगा। किसके लिए? किस टाइप के आवेश के लिए? बिंदु आवेश के लिए। पॉइंट चार्ज लिख देता हूं, पॉइंट चार्ज के लिए। कोई आपसे पूछे तो जवाब देना है। पॉइंट चार्ज यानी, चलो मैं हिंदी भी लिख देता हूं, बिंदु आवेश के लिए। याद रखना, बड़ा काम का है। और आप चाहो तो नोट करके इसको नीचे, इसके नीचे लिख भी लीजिएगा। बिंदु आवेश के लिए कैसा विद्युत क्षेत्र बनता है? गोलाकार। एक बिंदु आवेश है, वो अपने लेफ्ट में भी फोर्स लगा रहा है, राइट में भी लगा रहा है, अप में भी लगा रहा है, डाउन में भी लगा रहा है, आगे भी लगा रहा है, पीछे भी लगा रहा है। चारों तरफ से अगर आप बनाएंगे, तिरछा भी लगाएगा। ऐसा थोड़ी कि यहीं पे लगेगा। अगर मुझे कोई बोलता कि सर यहां पर है एक बिंदु आवेश, ये था, ये है Q0, यहां भी तो बल लगता। बिंदु आवेश नहीं, सॉरी, जांच आवेश। यहां भी है एक जांच आवेश, इधर भी तो बल लगता। क्या इधर भी लगता? यहां पे होता जांच आवेश, इधर भी लगता। यहां होता जांच आवेश, इधर भी लगता। चारों तरफ बल लगाता है, तो कैसा आकार बन जाता है? वो जो बल लगा रहा है, एक स्रोत आवेश किसी जांच आवेश पर जो बल लग रहा है, वो किस टाइप का आकार बन रहा है? गोलाकार, है ना। और आप ऐसे भी समझो, एक चीज समझो आप, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो एक चीज कल्पना कर सकते हो। मान लो एक बिंदु आवेश है, ये लो, बिंदु के जैसा ऐसे, और इस बिंदु आवेश को आप जूम करो, 2-4,000 x जूम करो। इस बिंदु को 2-4,000 x जूम करो, मतलब इसको आप उतना टाइम्स जूम करके देखो। तो जब आप उस बिंदु को जूम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और खूब बड़ा बन जाएगा, तो कैसा आकार ले लेगा? गोलाकार। समझने में सबसे बढ़िया, तो उसको जूम करने से वो जिस टाइप का आकार लेगा ना, वैसा ही विद्युत क्षेत्र बनता है। समझने के लिए, वैसे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक बिंदु आवेश है तो किस आकार का विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो आंसर होगा गोलाकार। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे समझ नहीं आए तो इमेजिन करो, मैंने कैसा आवेश लिया है? बिंदु आवेश। ये जो मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो कोई बिंदु अगर आपके पास है और उसको खूब जूम करो, जूम समझते हो ना, खूब बड़ा करो, जूम करते जाओ। जब आप खूब जूम करेंगे तो बिंदु खूब बड़ा होते 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 किस आकार में आपको दिखेगा? गोलाकार। उसी आकार का विद्युत क्षेत्र बनता है। सिंपल लॉजिक है, यस और नो? हाँ, तो बस नहीं, ये सब बाहर हो जाएगा फिर है ना। इसको जब इसको जूम करके मैं दिखाऊंगा यहां मूव से। अच्छा, अगला पेज में देखो, सर बोल रहे हैं कि जूम करके दिखाइए। देखो, आपके पास एक बिंदु आवेश ऐसा है,
अब इसको खूब बड़ा करते जाओ, ये देखो, ये लो, ये इससे बड़ा होगा ही नहीं। इसको खूब बड़ा करेंगे, देखिए जूम तो आप समझ गए ना। अच्छा जूम आपको समझाना है तो जूम देखो ऐसे, ये बेचारा पहले ऐसे था, देखो पिचकू सा, ये देखो ये बिंदु आवेश एकदम छोटा सा दिख रहा है ना, चांद जैसा। अभी इसको जूम करते हैं, देखो जूम आप करते जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा हो रहा है देखो। तो इसको आपने खूब बड़ा किया, हो जा और बड़ा, बस हो गया, देखो 300% है। लेकिन मैंने आपको 300 नहीं बोला था, मैंने 2-4 हजार एक्स जूम करो, तो देखो फिर क्या होगा। तो जब आप खूब बड़ा करेंगे तो बिंदु बड़ा होते होते होते, जस्ट कल्पना के लिए समझो, उसको बड़ा करते 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 खूब बड़ा बन जाएगा, एक गोला के जैसा आपको दिखेगा। वैसा ही विद्युत क्षेत्र का आकार ले लेता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, फिर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बिंदु आवेश के लिए कैसा विद्युत क्षेत्र, गोलाकार। अच्छा उसी तरीके से एक और होता है, याद रखिएगा, 2 अक्सर पूछा जाता है। चलिए मैं यहीं पे एडजस्ट करता हूं। अगर आपके पास दूसरा पूछे, ये तो पहला था, दूसरा आपसे पूछे रैखिक आवेश, कैसा होता है रैखिक आवेश। रैखिक समझते हैं, रेखा के जैसा, एक लाइन के जैसा, लाइन चार्ज कहते हैं उसको। तो आपने एक रैखिक आवेश लिया, देखो ऐसा, ये रैखिक आवेश, रेखा के जैसा, बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट लाइन, रेखा के जैसा। और आपसे बोलेगा इसका विद्युत क्षेत्र बनाइए, तो ठीक है, यहां पर आप एक जांच आवेश लो, कुछ दूर जाके आपने जांच आवेश रखा, इधर बल लगा, यहां पर रख के देखते, इस पे भी बल लगता, इधर इसके पास रख के देखते, इधर ही बल लगता। जैसे मैंने इधर किया वैसे क्या होगा, जैसे आपने राइट साइड किया वैसे ही लेफ्ट में होगा, पीछे भी होगा, आगे भी होगा। चलो इधर भी लेके दिखाता हूं, इधर की तरफ, ये इस पे इधर की तरफ, ये इस पे इधर की तरफ। तो आप देखेंगे क्या, जैसे आपने राइट में लगाया बल, लेफ्ट में भी लगेगा। सोचो, इस मार्कर को देखो, ये रैखिक आवेश है, रैखिक मतलब रेखा के जैसा, बिल्कुल सीधा। तो अगर आप यहां पर एक आवेश रखते, इस पर ही बल लगता, इधर आप यहां पर रखते इधर बल लगता, इसके आगे रखते इधर लगता, इसके पीछे रखते इधर रखता। उसी तरीके से नीचे भी देखेंगे तो इधर भी बल लगेगा, इधर भी लगेगा, आगे भी पीछे भी। इधर देखेंगे राइट में भी लग रहा है, लेफ्ट में भी लग रहा है, आगे भी लग रहा है, पीछे भी लग रहा है। इसको अगर आप चारों तरफ से घेर के बनाओगे तो ये किस आकार में बनेगा। तो आप जानते हो, आप मुझे बताओ, ये पेन देख के आपको किस आकार का लग रहा है। जिस आकार का ये पेन लग रहा है इसी को जूम कर दो, वही 2000x। जब इसको जूम करोगे तो यही पेन आपको किस आकार में नजर आएगा, बस वही बन जाएगा। बता सकते हो कोई? हाँ, बेलनाकार आकार हो जाएगा। ये पेन किस आकार में आपको दिख रहा है, एक रेखा है। रेखा मतलब तुम कल्पना करो कि एक रॉड है, देखा टीएमटी सरिया, वो सरिया वाला रॉड को कल्पना करो, मान लो कि वो रॉड लोहे का नहीं आवेश का है। अब उस रॉड को तुम देखोगे अगर, तो वो कौन सा आकार है, बेलनाकार। उसी को बड़ा कर देंगे तो बेलनाकार ही रहेगा। उसी तरीके से यहां पर ऐसा बन जाता है कुछ। तो समझने के लिए यह भी आप सभी को याद रखना है, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे विद्युत क्षेत्र बनता है। तो एक रैखिक आवेश है, उसके लिए कैसा आकार बन जाएगा, बेलनाकार। ये बन जाता है बाबू बेलनाकार। बस इतना याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। किस आवेश के लिए, तो ये कैसा चार्ज है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज, रैखिक आवेश। तो रैखिक आवेश मतलब रेखा के जैसा, है ना। तो रैखिक आवेश का जब भी बात किया जाएगा, लीनियर चार्ज की जब भी बात की जाएगी, तो रैखिक आवेश के लिए कैसा विद्युत क्षेत्र का आकार, बेलनाकार, बेलनाकार विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, बस छोटा सा बात था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, तो उसको दिमाग में रखना है। एक बिंदु आवेश है, कैसा आकार, गोलाकार। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का आकार गोलाकार बनता है। एक रैखिक आवेश है, लीनियर चार्ज है, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसका आकार बेलनाकार बनता है। बस इतने से बात याद रखना है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक आवेश जहां तक दूसरे आवेश पर क्या लगा सके, बल। कहां तक लगा सकता है, अनंत तक। बस हो गया। बल लग रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र है, और बल नहीं लग रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो अनंत तक बल लगाती है, इसलिए अनंत तक विद्युत क्षेत्र होता है। और बिंदु आकार में अगर आपका आवेश है, यानी बिंदु आवेश है, तो उसका विद्युत क्षेत्र का आकार गोलाकार बनता है। बिंदु को आप जूम करके देखो तो गोलाकार आकार लेगा, तो गोलाकार बनता है। उसी प्रकार से एक रेखा, रेखा मतलब बिल्कुल सीधा, रॉड के जैसा। तो एक रॉड के जैसा बिल्कुल सीधा आवेश है, उसको जूम करेंगे तो वो आपका बेलनाकार आकार लेगा। इसका मतलब जो रॉड है वो बेलनाकार आकार, और रॉड को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज, रैखिक आवेश, रेखा के जैसा है इसलिए। तो इसका कैसा बनता है विद्युत क्षेत्र, बेलनाकार आकार का।
तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए रैखिक आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसा, तो आपका आंसर होगा बेलनाकार। और कोई पूछेगा आपसे बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कैसा, तो आपका आंसर होगा गोलाकार। कहां तक विद्युत क्षेत्र लगती है, आपका आंसर होगा अनंत तक। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बोल देंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, बताया था ना, विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब चारों तरफ का वह क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश पर वो बल आरोपित करता है, और जो बल लगाता है वो कहलाता है स्रोत आवेश, और जिस पर बल लगती है वो कहलाता है जांच आवेश या परीक्षण आवेश। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल आरोपित करता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अनंत तक ये बल लगती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र अनंत तक होता है। आकार आपने देख लिया, तो बस इसको रिवाइज कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सब लोग को याद होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र समझ में अगर आपको आ गया होगा तो खुद से परिभाषा बना लोगे। फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए कैसा होता है, वो याद होना चाहिए, गोलाकार। रैखिक आवेश के लिए कैसा होता है, वो होना चाहिए याद, बेलनाकार। कहां तक लगती है, अनंत तक लगती है। तो ये सारा मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। आपको ये पूरा फोटो नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने इतना बनाया है। आप तो याद रखेंगे बिंदु आवेश के लिए गोलाकार विद्युत क्षेत्र और रैखिक आवेश के लिए बेलनाकार विद्युत क्षेत्र, इतना ही याद रखना है। कहां तक लगता है, तो अनंत तक। और क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है। अगर वो बल लगा पाएगा मतलब विद्युत क्षेत्र है, नहीं लगा पाएगा मतलब वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्लियर, बस। तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र होता है, तो आखिर ये विद्युत क्षेत्र होता कितना है, मतलब उसका मान कितना है, कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, कितना कम विद्युत क्षेत्र होगा, कहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कहां विद्युत क्षेत्र कम होगा। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर्मूला की मदद से। और आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद हो तो, विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद करो, मैंने बताया था, बोला था कि दूसरा आवेश जो है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था वहां पे, अब बस के क्यू बाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। याद है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीज को समझेंगे। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसलिए उसका पहला सिंबल यानी ई का इस्तेमाल करते हैं उसके संकेत के लिए, उसको सूचित करने के लिए। तो वो अगले क्लास में करके देखेंगे। तब तक इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे पूछता है, वो याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर बाय, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पूरा रिवीजन कर लेना फटाफट से।